बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री, ठीक है। इसका चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। एसिड, बेस और साल्ट्स। इसका टॉपिक है हमारे पास लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने सबसे पहले जो है वो आर्हीनियस का कंसेप्ट पढ़ा था। हमने आर्हीनियस का कंसेप्ट पढ़ा था एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था जी ब्रोंस्टीड लोरी कंसेप्ट, ठीक है। आर्हीनियस कंसेप्ट देखा था और ब्रोंस्टीड लोरी कंसेप्ट आपने पढ़ा था, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट जो है ये हमारे पास बेस करते हैं प्रोटॉन पे। ये हमने इनकी फिर लिमिटेशन भी देखी थी कि इन दोनों कंसेप्ट की लिमिटेशन क्या है, कि ये दोनों कंसेप्ट हमारे पास किसके रिलेटेड थे, प्रोटॉन के रिलेटेड थे, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि लेविस कंसेप्ट है, ठीक है। इसकी हम लोग डेफिनेशन कर लेते हैं और ये हमारे पास जो है वो किस बेस पे है जी, इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पे, ठीक है। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पे है, जिनमें से मैं फ़र्ज़ करें कि एक इलेक्ट्रॉन को डॉट के साथ शो कर रही हूँ और दूसरे को क्रॉस के साथ शो कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिहाज से हम लोग देखते हैं कि एसिड हमारे पास कौन सी चीज़ होती है। हम लेविस के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड की डेफिनेशन करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कोई भी सब्सटेंस जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, उसे हम नाम देते हैं जी लेविस एसिड का, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो एसिड की डेफिनेशन के बाद हम लोग देखते हैं जी बेस की डेफिनेशन, ठीक है। बेस हमारे पास जो है लेविस के कंसेप्ट के मुताबिक हम लोग कहते हैं कि जी बेस हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसे हम नाम देते हैं जी बेस का, ठीक है। और कोई भी सब्सटेंस जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है, उसे हम नाम देते हैं एसिड का। तो आपको इनकी डेफिनेशंस की समझ आ गई होगी। हम इसकी वजाहत देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल में हम लोगों ने जो है वो रिएक्शन देखना है। सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास एग्जाम्पल में कि हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया, NH3 क्या है, अमोनिया है, ठीक है, एंड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, वो हमारे पास क्या है, BF3 है, ठीक है। तो NH3 और BF3 के दरमियान हम लोग जो हैं वो रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास अगर बात की जाए तो NH3 और BF3 का हम लोगों ने देखना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बनाते हैं जी BF3। BF3 के लिए बोरॉन है और उसके साथ जो है वो हमारे पास कितने फ्लोरीन हैं, 3 हैं, ठीक है। बोरॉन के साथ कितने फ्लोरीन हैं, 3, ठीक है। और इधर हम लोग बना देते हैं जी अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के साथ 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इसके अलावा जो अमोनिया का नाइट्रोजन है उसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, ठीक है। उसके पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ठीक है। इसने ये इलेक्ट्रॉन का पेयर अभी तक किसी के साथ भी शेयर नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसे हम क्या कहते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो अभी किसी के साथ भी शेयर नहीं किया गया, ये अनशेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो हमने इनका रिएक्शन देखना है। अब इस रिएक्शन में हमारे पास जो है कि हमने बात की कि अमोनिया के नाइट्रोजन के पास अनशेयर्ड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और इसका जो बोरोन है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो जैसे ही अमोनिया देखता है कि हम उसके पास कोई भी एक ऐसा कंपाउंड मौजूद है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है, ठीक है। अमोनिया क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो किसको डोनेट कर रहा है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड को, ठीक है। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो बनता है ये बोरोन के साथ इसके 3 फ्लोरीन, ठीक है, और इधर हम लोग बना रहे हैं 7 अमोनिया। अब यहाँ पर इन्होंने आपस में रिएक्शन किया, इनके दरमियान जो है वो एक बॉन्ड बना है जिसे हम लोग एरो से शो कर रहे हैं। हमने इसको किससे शो किया है, एरो के साथ, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग किस में लिख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब ये जो एरो है वो शो कर रहा है कि हमारे पास कौन सा बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये एरो क्या शो कर रहा है कि इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब लेविस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वहाँ पर हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है जी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। और इसके प्रोडक्ट को जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसे हम लोग नाम देते हैं जी अडक्ट का, इसे हम नाम क्या देते हैं, अडक्ट का, ठीक है। अडक्ट की हम लोग डेफिनेशन करते हैं कि ये हमारे पास जो सिंगल प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट ऑफ लेविस एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, कि लेविस के एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में जो सिंगल प्रोडक्ट बनता है हम उसे नाम देते हैं अडक्ट का, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किसने किया है, अमोनिया ने, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अमोनिया आपके पास क्या है जी, बेस है। तो हमने यही कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो क्या होगी, हमारे पास बेस होगी, ठीक है। और एक्सेप्ट किसने किया है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड ने। तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड हमारे पास क्या है जी, एसिड है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है एसिड और बेस की डेफिनेशन देखी है लेविस के कंसेप्ट के मुताबिक, ठीक है। हमने कहा कि एसिड कोई भी सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है, और बेस कोई भी सब्सटेंस है जो कि डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। इसके लिए हमने रिएक्शन देखा है NH3 और BF3 के दरमियान। यहाँ पर बोरोन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, और उसके नज़दीक तरीन हमारे पास सब्सटेंस है जी अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है जो इसने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, ये क्या करता है कि अपने इस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है किसको, बोरोन को, ठीक है। तो क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया तो ये हमारे पास कहलाया बेस, और बोरोन ट्राईफ्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एसिड, ठीक है। तो ये जो नया बॉन्ड हमारे पास बन रहा है बोरोन और नाइट्रोजन के दरमियान, वो आपके पास कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो कि हम लोग एक एरो से शो करते हैं, ठीक है। और ये एरो हमारे पास होता है डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, ठीक है। ये एरो हमारे पास किधर से हम लोग किधर लगाते हैं, ठीक है, इस एरो का हेड किधर लगाते हैं, तो ये हम लोग लगाते हैं जी डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, ठीक है। इसमें अमोनिया डोनर है तो इधर से हमने लगाया है जी बोरोन ट्राईफ्लोराइड की तरफ। उसके बाद जी हम लोगों ने बात की अडक्ट की। अडक्ट कोई भी जो सिंगल प्रोडक्ट बनती है, देखें ये प्रोडक्ट हमारे पास बनी है, ये सिंगल है, ठीक है। तो ये जो सिंगल प्रोडक्ट बनती है लेविस एसिड बेस के रिएक्शन की, उसे हम नाम देते हैं अडक्ट का,
ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है एसिड और बेस की लेविस के कंसेप्ट के मुताबिक, इसमें हमारे पास डेफिनेशन पूछ ली जाती है। इसके अलावा एडक्ट की भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। उसके बाद हम लोग जो है इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कि हमने रिएक्शन देखना है H पॉजिटिव का NH3 के साथ। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के जो H पॉजिटिव है, इसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी को शो कर रहा है। ठीक है, कि इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो इसका हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं जी H पॉजिटिव का NH3 के साथ। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी कि NH3 में जो हमारे पास नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर मौजूद होता है। ठीक है, अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन के पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है और अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन का एक पेयर मौजूद है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ये एक पेयर डोनेट कर देता है जी H पॉजिटिव को। ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो जो एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, ये हमने H राइट किया है, इधर हमारे पास नाइट्रोजन के साथ थे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, ठीक है, वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इसको हम लोग जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये ब्रैकेट शो कर रही है कि ये हमारे पास क्या है, अडक्ट है। ठीक है, और क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट कर देंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो हमारे पास लेविस एसिड और लेविस बेस कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, हमने कहा था कि लेविस एसिड है जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया तो ये हमारे पास क्या है जी, लेविस एसिड है। ठीक है, और अमोनिया ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है तो अमोनिया हमारे पास क्या है जी, लेविस बेस है। दोनों के रिएक्शन के नतीजे में, यानी लेविस एसिड और लेविस बेस के रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनी। ठीक है, और इस सिंगल प्रोडक्ट को हमने नाम दिया जी एडक्ट का। इस एडक्ट में जो नया बनने वाला हमारे पास बॉन्ड है वो कौन सा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इसको हम लोग जो है वो एक हेडिड एरो से शो करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास होता है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर एटम। ठीक है, डोनर से एक्सेप्टर एटम की तरफ। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने लेविस एसिड और लेविस बेस की डेफिनेशन और इसके साथ हमने जो है इसकी 2 एग्जाम्पल देखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है लेविस एसिड्स कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं जी कि लेविस एसिड हमारे पास जो है, सबसे पहले तो हमारे पास हो सकता है कि कोई भी एटम कोई भी मॉलिक्यूल जिसका सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल हम लोग कहते हैं कि जो दरमियान वाला एटम होता है। ठीक है, सेंट्रल एटम में हमारे पास हो जी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये भी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ऑक्टेट का मतलब होता है जी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट का क्या मतलब हुआ, जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम के पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या करेगा, लेविस एसिड के तौर पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, जैसे हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं जी, BF3 AlCl3 और FeCl3। ठीक है, अब ये जो हमने 3 एग्जांपल ली हैं, BF3 AlCl3 और FeCl3, इनमें सेंट्रल एटम कौन सा है, इधर हमारे पास है जी बोरोन, इधर है एल्यूमिनियम और इधर हमारे पास है आयरन। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों के जो सेंट्रल एटम हैं उनके पास होते हैं ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते तो कंप्लीट होता। ठीक है, कम इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये जो है जब भी किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो ये उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, लेविस एसिड के तौर पे।
इसके अलावा हम लोग सेकंड पे लेविस एसिड में ही बात करेंगे कि अगर हमारे पास केटाइंस हों, ठीक है, जितने भी केटाइंस, सबसे पहले तो ये पॉइंट आता है कि केटाइंस कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। केटाइंस हमारे पास होते हैं जी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज शो करता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी केटाइंस जो हैं वो उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये भी किसी और से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और बन जाते हैं लेविस एसिड। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि जैसे कि Na पॉजिटिव हो गया, ठीक है, K पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, ठीक है, इन सब के पास जो है वो कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी ये केटाइंस हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें लिख लेते हैं जी H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव भी क्या है, लेविस एसिड है, ठीक है। इनमें से जो है इनकी कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। तो जो हमारे पास Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव हैं इनकी हाई टेंडेंसी होती है, ठीक है, इनकी हमारे पास जो है वो हाई टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इनकी हमारे पास जो है वो लो टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। यानी कि हम लोगों ने जो लेविस एसिड की बात की है कि लेविस एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले कि जिनका सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है वो भी हमारे पास लेविस एसिड होते हैं, यानी उनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास केटाइंस आ जाते हैं, केटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, जो शो करते हैं कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास केटाइंस के तौर, ये जो केटाइंस हैं ये भी हमारे पास लेविस एसिड के तौर पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ये एग्जांपल देखी है, इनमें से Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव जो हैं इनकी कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, ठीक है, और Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव की हाई टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो ये तो देखे हैं हम लोगों ने जी लेविस एसिड, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी लेविस बेस की, ठीक है, कि लेविस बेस हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो लेविस बेस में हमारे पास सबसे पहले आती हैं न्यूट्रल स्पीशीज़, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कौन सी स्पीशीज़ आती हैं जी, न्यूट्रल स्पीशीज़, ठीक है। न्यूट्रल स्पीशीज़ होती हैं हमारे पास जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रल स्पीशीज़ हमारे पास कौन सी हैं, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, उसे हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रल स्पीशीज़ का, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है एटलीस्ट वन लोन पेयर मौजूद होता है, ठीक है। एटलीस्ट इसमें वन लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, इसे हम लोग नाम देते हैं जी न्यूट्रल स्पीशीज़ का, ठीक है, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता लेकिन कम से कम एक लोन पेयर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये अपना एक लोन पेयर जो है वो आगे किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डोनेट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कहलाते हैं जी लेविस बेसिस, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं सब, तो इसमें जी हमारे पास सबसे पहले अमोनिया आ जाता है जिसमें NH3, ठीक है, इसके पास जो है वो एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये अपना लोन पेयर जो है वो इजीली डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या होगा, लेविस बेस होगा, ठीक है। अमाइंस में हमारे पास आ जाता है जी अल्काइल ग्रुप के साथ NH2, यहाँ भी हमारे पास नाइट्रोजन के पास क्या है जी, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये भी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी लेविस बेस होगा, ठीक है। अल्कोहल्स जो हैं ये हमारे पास आ जाते हैं जी अल्काइल ग्रुप के साथ OH आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के पास होते हैं जी दो लोन पेयर्स, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, अपने दोनों लोन पेयर्स को किसी को भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या आएंगे, लेविस बेस में आएंगे, यानी जितनी भी न्यूट्रल स्पीशीज़ जिनके ऊपर चार्ज तो कोई नहीं होता लेकिन कम से कम एक लोन पेयर होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो लेविस बेस के तौर पर रिएक्ट करती हैं, ठीक है। ये तो थी कि न्यूट्रल स्पीशीज़ की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। न्यूट्रल स्पीशीज़ के अलावा हमारे पास जितने भी एनाइंस होते हैं,
एनाइंस होते हैं जी जिनके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। एनाइंस के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये शो करता है कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन का इजाफा है, ठीक है। यानी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर जो हैं वो मौजूद है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के इजाफे को शो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजाफी मौजूद हैं तो ये क्या कर सकते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पेयर को देता है उसे हमने नाम दिया था लेविस बेस का। तो एनाइंस भी हमारे पास किस में आएंगे? लेविस बेस के अंदर आएंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाती हैं जी सायानाइड आइंस आ जाती हैं, ठीक है। सायानाइड आइंस हमारे पास होते हैं Cn नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यानी ये एनाइन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का इजाफा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली किसी को भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है आ जाता है जी क्लोराइड आइंस, ठीक है। Cl नेगेटिव, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर सकता है। क्लोराइड आइंस के बाद हमारे पास आ जाता है जी हाइड्रो ऑक्साइड आइंस, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड आइंस होते हैं हमारे पास जी OH नेगेटिव आइंस, ठीक है। तो ये जो OH नेगेटिव आइंस हैं इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये एनाइंस हैं, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होंगे? लेविस बेस होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की है जी लेविस के कंसेप्ट की, ठीक है। लेविस के कंसेप्ट के मुताबिक हम लोगों ने देखा है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर के लिहाज से होता है, ठीक है। इसमें एसिड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। बेस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, जिसमें हमने रिएक्शन देखा है अमोनिया और बोरोन ट्राईफ्लोराइड में, जिसमें अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया तो वो बेस कहलाया, ठीक है। और बोरोन ट्राईफ्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया तो ये एसिड हो गया, ठीक है। अब इसमें इन दोनों के दरमियान जो नया बनने वाला बॉन्ड है वो हमारे पास कौन सा होगा जी? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको हम लोग ये जो प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है जी लेविस के एसिड बेस रिएक्शन की, इसे हम नाम देते हैं एडक्ट का। और ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि आपसे एडक्ट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो ये डेफिनेशन करने के बाद हम लोगों ने जो है इसकी एक एग्जांपल भी देनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने लेविस के एसिड और बेस के रिएक्शन के बारे में जो है इसकी सेकंड एग्जांपल देखी है, जिसमें हमने H पॉजिटिव का रिएक्शन करवाया जी NH3 के साथ। इसमें नाइट्रोजन के पास जो है अमोनिया का जो नाइट्रोजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन का इजाफा है और ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को। तो अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, अमोनिया कहलाता है जी बेस। और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो इसे हम नाम देते हैं जी एसिड का, ठीक है। उसके बाद जी हम लोगों ने बात की है कि लेविस एसिड कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस जिनका जो सेंट्रल एटम है उनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, ठीक है, उसे हम लोग नाम देते हैं लेविस एसिड का। जैसे BF3 है, AlCl3 और FeCl3 जिनके जो सेंट्रल एटम है उनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, तो ये हमारे पास क्या होंगे? लेविस एसिड होंगी, ठीक है। और केटाइंस जितने भी होते हैं, केटाइंस ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ये पॉजिटिव चार्ज शो करता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इट मीन्स कि ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेंगे, तो ये भी किस में आएंगे? लेविस एसिड में आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जी लेविस बेस कौन कौन से हो सकते हैं। लेविस बेस हमारे पास सबसे पहले न्यूट्रल स्पीशीज़ हो सकती हैं। न्यूट्रल स्पीशीज़ होती हैं जी जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, और कम से कम एक लोन पेयर मौजूद होता है, जैसे कि अमोनिया, अमाइंस और अल्कोहल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखी हैं जी लेविस बेस में एनाइंस देखे हैं। एनाइंस होता है जी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। नेगेटिव चार्ज शो करता है इलेक्ट्रॉन के इजाफे को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का इजाफा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर सकता है, ठीक है, तो ये कहलाएंगे लेविस बेस, जिसमें हमने सायानाइड, क्लोराइड और हाइड्रो ऑक्साइड आइंस देखे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।